कहते हैं सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। तो इसी के साथ जो है आप लोगों के मोटिवेशनल क्लास में स्वागत है। तो आज जो है हम हर हिसाब को, परसेंटेज के हर हिसाब को दौरा दौरा कर मारने वाले हैं, दौरा दौरा का शिकार करने वाले। कहते हैं जीत हो या हार, मुकाबला टक्कर की होनी चाहिए। तो आज से जो मुकाबला कैसे टक्कर के होगा, तो आज परसेंटेज का हर हिसाब जानेगा किससे पाला पड़े हैं। तो इसी के साथ जो है पहला हिसाब स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला हिसाब है कि एक परीक्षा में 35% छात्र क्या हुआ, पास हुआ है। अगर एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुआ है तो यहाँ पे इसका पोस्टमार्टम यहाँ पे करते हैं, यानी कि 35% छात्र क्या हुआ है, छात्र जो है पास किया है, पास किया है। यानी कि अगर परीक्षा में 35% छात्र पास किया है तो फेल कितना किया होगा, फेल तो 65% किया होगा, क्योंकि जब भी टोटल छात्र होता है 100% होता है। अगर 35% पास किया है तो 65% क्या किया होगा, फेल किया होगा। तो फेल छात्र, तो यहाँ क्या लिखेंगे, फेल छात्र कितना किया होगा परसेंटेज में, 65% किया होगा। यानी कि फेल कितना क्या होगा, 65% क्या होगा। यानी कि 35% छात्र पास किया तो 65% छात्र क्या होगा, फेल किया गया है। तो कहता है अब ये परीक्षा में 35% छात्र पास हुए हैं तो 455 छात्र क्या हुए हैं, फेल हुए। तो परीक्षा में कुल कितने परीक्षार्थी बैठे थे, यानी कि परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे थे वो निकालना है। यानी परीक्षा में कुल कितना छात्र बैठा तो वो निकालना है। हमको मालूम चल गया क्या, 65% छात्र फेल किया है, 65% छात्र क्या किया, फेल किया है। तो फेल छात्र अंक में कितना दिया है, 455। यानी परसेंटेज में दिया है 65% छात्र फेल किया है, अंक में कितना दिया है, 455। तो इसके बराबर क्या होगा, 455 हो जाएगा। तो 1% बराबर क्या होगा, 455/65। तो 100% होता है छात्र की संख्या, यानी जब भी छात्र होगा तो 100% होगा। तो 100% बराबर कितना होगा, तो 455/65 गुना 100%। तो इसको जब 1% बराबर इतना, तो 100% बराबर 100 से गुना कर देंगे। तो 65 एका 65, 65 सतह 455 बार में कट जाएगा, 65 सतह 455। तो 7 गुना 100 कितना हो जाएगा, 700 छात्र टोटल था। टोटल छात्र कितना है परीक्षा में बैठा हुआ है, 700। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा सही ऑप्शन। तो दूसरा नंबर में कहता है, अब दूसरा नंबर, एक आदमी अपने वेतन का 65% क्या करता है, खर्च करता है। तो आदमी जो है जब भी कोई कमाता है तो 100% कमाएगा, उसमें से क्या किया, ये 65% ये क्या खर्च कर दिया। कहता है प्रति माह 525 टका की बचत करता है। तो पहले समझ जाते हैं कि 65% वो खर्च किया तो बचाएगा कितना, 35% बचाएगा। यानी कि यहाँ पर जो है इसका पोस्ट उत्तर यहाँ पर करते हैं, ये खर्च कितना किया, ये खर्च जो करता है, खर्च करता है 65% खर्च किया। तो बचत कितना होगा, बचत जो होगा अगर 100 में 65% घटाएंगे तो 35% ना बचेगा। यानी कि 65% अगर खर्च कर दिया तो बचत कितना करेगा, 35% करेगा बचत। 35 यानी कि 35% बचत किया। तो यहाँ बचत क्या दिया है, यहाँ परसेंटेज में 35% बचत किया। तो यहाँ प्रति माह कितना है, 525 रुपए की बचत करता है। अंक में दिया क्या, 525 रुपए बचत करता है। तो 35% बचत किया, इसके बराबर कितना होगा, 525 रुपए। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 525/35 गुना क्या हो जाएगा, परसेंट इतना हुआ। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 100% होगा 525/35 गुना 100 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे 525/35 गुना 100, जब इसको हम काटते हैं तो कितना बार में कटेगा, 35 एका 35 से 35 एका 35 से तो कितना बार में कटेगा, 15 बार में, 15 बार में कट जाएगा। अगर 525 भगा 35 से करेंगे 15 बार में कटेगा, 15 गुना 100 कितना होगा, 1500 जो है टोटल छात्र क्या किया है, 1500 जो है 1500 मासिक आय उसका क्या है, 1500 हुआ। तो 1500 निकल गया। यानी कि फिर से समझ लीजिए, वो क्या किया कि एक आदमी था, उसने क्या किया, 65% खर्च करता है तो 65% खर्च किया। तो जब भी कोई आदमी कमाएगा तो 100% कमाएगा। तो पैसा खर्च कितना करता है, 65%। तो बचत कितना करेगा, 100 में 65 घटाएंगे तो 35% निकलेगा।
तो 35% हुआ। तो ये परसेंटेज में हुआ 35%। अंक में कितना दिया है? अंक में दिया है 525 रुपये बचत करता है। तो इसके बराबर 35% बराबर 525 है, 1% बराबर इतना, 100% बराबर इतना, 1500 निकल गया, यानी वो 1500 रुपये कमाता है। तो तीसरा हिसाब कहता है कि एक टोकरी में 400 अंडे हैं। एक टोकरी में कितना है? 400 अंडे, यानी इसका पोस्टमार्टम यहाँ पर करते हैं। यानी कि अंडे कितना है? कुल अंडे, यानी कि टोटल अंडे कितना है? टोटल अंडे है 400 अंडे हैं। कहता है कि 8 दर्जन सड़ गए, यानी कि टोकरी में जो 400 अंडा है उसमें 8 दर्जन सड़ गया। तो हमको मालूम क्या है? हमको मालूम है 1 दर्जन बराबर 12 गो होता है। 1 दर्जन बराबर 12 है, तो 8 दर्जन बराबर 8 से गुना कर दे, 12 8 96, यानी कि 1 दर्जन बराबर जो होता है, 1 दर्जन बराबर 12। तो सरा कितना है? 8 दर्जन है सरा है। तो 8 दर्जन बराबर क्या होगा? 12 गुना 8 होगा, 12 8 96 अंडे सड़ गए हैं। 96 अंडे क्या हुए हैं? 96 अंडे सड़ गए, यानी कि टोटल अंडा कितना है? 400, उसमें कहता है 8 दर्जन जो है सड़ गए हैं। तो 8 दर्जन सड़ गया, तो 1 दर्जन बराबर 12 है, तो 8 दर्जन बराबर 8 96 हो गया। तो यहाँ क्या हुआ? 96 अंडा जो था, यहाँ पर 96 अंडा ये सड़ गया। तो 400 में 96 अंडा अगर सड़ गया तो टोटल कितना बचेगा अंडा? तो बचा अंडा, तो बचे हुए अंडे की संख्या, बचे अंडे की संख्या, तो कितना बचेगा सही अंडा? तो यानी कि 400 अंडा था, 96 अंडा सड़ गया, यानी 8 दर्जन बराबर 96 अंडा सड़ गया। तो टोटल कितना बचेगा? 400 में अगर 96 घटाएंगे तो 300 कितना निकलेगा? 4 बचेगा अंडा। यानी कि अगर हम क्या करेंगे, अगर हम 400 में क्या करते हैं, 96 घटाते हैं, कितना बचेगा? 304 अंडा। 304 अंडा क्या हुआ है? सही है। तो 304 अंडा बचा हुआ है। अब इसी को कहता है परसेंटेज में निकालने के लिए, यानी कि टोटल अंडा कितना था? 400 में ना, टोटल अंडा 400 था और सही अंडा 400 में कितना है? 304 है। तो इसको कहता है परसेंटेज में निकालने के लिए, तो क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे, यानी कि जितना टोटल है, टोटल को नीचे लिखा जाता है, इसमें से इतना अंडा बचा है, 304 बचा है, तो परसेंटेज में मांग रहा है, तो 100 से गुना कर देंगे। जब 100 से जब गुना किए तो कितना बार में कटेगा? 76 बार में। तो कितना बार में कटेगा? इसको जो है तो काटते हैं, 2 0 खत्म, तो काटेंगे, कितना बार में कटेगा? 7 चौका 28, 7 चौका 2 पर 24, 6 चौके 24, यानी 76% हुआ। कितना हुआ? 76% हुआ। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? बी, यानी 76% अंडा क्या हुआ है? बचा हुआ है। सही। तो अगर आपको इसमें कहीं भी प्रॉब्लम आए समझने में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पर नहीं समझे हैं, हम भी आपका सॉल्यूशन जो है, आपका दुख दर्द जो है, हम कमेंट के माध्यम से सॉल्व कर देंगे। तो कहते हैं वैसे में जीत हो या हार, मुकाबला क्या होना चाहिए? टक्कर वाला। तो मुकाबला आज से टक्कर वाला स्टार्ट है। तो इसी के साथ जो है अगला हिसाब देखते हैं। चलिए, चौथा नंबर का हिसाब है। कहता है यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाए, यानी कि 24 कैरेट जितना भी सोना है, 24 कैरेट उसको 100% मान लिया है, तो इसका पोस्टमार्टम यहाँ पर करते हैं। यानी कि 24% सोनों को क्या क्या है? ये 100% शुद्ध सोना माना है, यानी कि 24 कैरेट है। यहाँ क्या है? 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना गया, तो 100% शुद्ध सोना माना गया। ठीक है। कहता है कि 22 कैरेट सोने को शुद्ध सोने की प्रतिशत क्या होगा? यानी कि 24 कैरेट को 100% माना है, तो 1 कैरेट को कितना मानेगा? 1 कैरेट बराबर क्या होगा? 100/24 हो जाएगा, इतना परसेंट हो जाएगा। तो कहता है 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत, तो 22 कैरेट का मान निकालना है। तो 22 कैरेट बराबर क्या होगा? 1 कैरेट बराबर इतना, तो 22 कैरेट बराबर कितना होगा? 100/24 गुना 22 हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे? काटते हैं। तो कैसे काटेंगे? तो देखिए कैसे काटते हैं। 11, तो यहाँ कितना होगा? 12 दूना 24 हो गया, 11 दूना 22 हो गया। तो 4 से काटेंगे, तो 4 से काटेंगे कितना होगा? 25 चौके 100 हो जाएगा, 4 तिया 12, 3 हुआ। यहाँ कितना हुआ कि 24 गुना 25 होगा। यहाँ पर 25 चौके 100 होता है 25, तो यहाँ क्या होगा? 25 गुना 11/3 बचा। तो इसको जब भगा करेंगे, 25 गुना जब 11 करेंगे तो कितना होगा? 275 हो जाएगा, 275/3। तो इसी भगा करेंगे तो कितना होगा? 91.6% होगा।
कितना हुआ 91.6% हुआ। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, तो ए नंबर का 91.6% है। तो ये हो गया। तो इसको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए दूसरा हिसाब का पोस्टमार्टम करते हैं। दूसरा हिसाब कहता है राम अपने वेतन का, यानी कि पांचवा हिसाब है राम अपने वेतन का 14% की बचत करता है। राम कितना करता है 14% का बचत करता है और श्याम क्या करता है 22% का बचत करता है। यदि दोनों समान वेतन पाते हैं, यानी दोनों समान वेतन पाता है, लेकिन राम जो है 14% बचत करता है, ये 22% बचत करता है। कहता है कि और श्याम इतना रुपए का बचत करता है। श्याम कितना रुपए बचत करता है 1540 रुपए बचत करता है। तो श्याम पहले यहाँ देख लेंगे कितना का बचत करता है। यहाँ 22% का श्याम क्या करता है बचत करता है। तो श्याम का बचत यहाँ क्या करेंगे, श्याम का बचत, श्याम का बचत कितना है 22% है, 22% है श्याम का बचत। और यहाँ क्या करता है कि श्याम जो है एक परसेंटेज में है 22% का बचत किया और अंक में कितना परसेंट का बचत किया 1540 रुपए का बचत किया। कौन, श्याम। तो श्याम इसके 22% बराबर क्या हो जाएगा 1540 हो जाएगा, बचत करता है 40 रुपए का। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 1% बराबर 1540 बटा क्या हो जाएगा 22। तो 100% क्या हुआ इसका वेतन हुआ। तो टोटल वेतन ये कितना पता होगा 100%। तो 1540 बटा 22 गुना 100 हो जाएगा। तो 1540 बटा तो इसको काटेंगे। तो इसको जब काटते हैं तो कितना बार में कटेगा 11 बार में काट दो। 11 दूना 22 हो जाएगा। 11 बार में इसको काटेंगे कितना होगा, एक बार में 11 हुआ, 11 4 15 हुआ 44, 11 चौके 44, यानी कि 140 बार में कटा। फिर इसको क्या करते हैं, फिर से इसको क्या करेंगे 2 बार में काटे, 2 एका 2 70 दूना 140 हो जाएगा, यानी 70 गुना 100 कितना हुआ 70 गुना 100 करेंगे तो 2 को 0 बैठा देंगे कितना हुआ 7000। यानी कि श्याम बचत करता है 22% और अंक में दिया है कितना 1540 रुपए बचत करता है, अंक में दिया है। तो 22% बराबर 1540, 1% बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना हुआ 70, मतलब 17,000 हुआ, 17,000 7,000 हुआ। तो 100% बराबर कितना होगा 7,000। यानी कि टोटल वेतन कितना मिलता है दोनों को 7,000 का मिलता है वेतन दोनों को, यानी 7,000 का दोनों को वेतन मिलता है। अब कहता है यहाँ पर लास्ट पूछा है राम की बचत। तो राम की बचत कितनी होगी, तो यहाँ राम कितना परसेंट का बचत करता है, राम जो यहाँ 14% का बचत करता है। तो राम का बचते नहीं चाहिए, राम को 7,000 मिलता है वेतन। राम को कितना मिलता है, राम को 7,000 वेतन मिलता है, 7,000 वेतन मिलता है। इसमें क्या करता है कि 14% ये बचता है, तो राम में कितना बचत चाहिए, तो इसका 14% निकाल लेंगे। 7,000 का 14% निकाले कितना होगा 2 0 जो 2 0 खत्म 64, 14 गुना 7 करेंगे। जब 14 गुना 7 करेंगे क्या हुआ 64 98 होता है, 64 98, यानी 1 0 बचेगा, यानी 980 रुपए क्या करता है राम बचाता है, राम बचत करता है, राम बचत करता है कितना 980 टका। तो 980 कितना बी नंबर का आंसर हो जाएगा। तो तीसरा छठा नंबर का हिसाब है, छठा नंबर में हिसाब है कि ये छठा नंबर हिसाब जो एसएससी में पूछा गया है। तो कहते हैं जितने वाले कोई अलग काम नहीं करते लेकिन वही काम को वो अलग ढंग से करते, तो हर हिसाब को हम अलग ढंग से सोल्व किए हैं। तो चलिए लास्ट वाला भी कर देते हैं। लास्ट वाला में कहता है कि 40% लोग चाय पीते हैं और 50% कॉफी, यानी कि इसका पोस्टमार्टम क्या करते हैं यहाँ करते हैं। तो ये क्या हुआ चाय वाला हो गया, ये कॉफी वाला हो गया, ये कौन हुआ ये जो इसको लिखते हैं यहाँ ये पार्टनर हुआ चाय वाला हुआ। इधर वाला टेबल पर बैठता है कौन कॉफी वाला बैठता है। तो कहता है कि 40% लोग क्या पीते हैं चाय पीते हैं। तो 40% लोग क्या किया चाय पिया। अब कहता है 50% क्या करता है 50% जो है कॉफी पीता है, 50% कॉफी पीता है। कहता है कि 10% चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, मैंने चाय भी पीता है कॉफी, यानी ये भी चाय भी पीता है कॉफी भी पीता है 10%, यानी दोनों पीता है। दोनों को क्या करेंगे बीच में लिखेंगे 10%, लिख दिए। कहता है कितने प्रतिशत लोग ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफी पीते हैं। कितना प्रतिशत लोग जो है चाय भी नहीं पीता ना कॉफी पीता है। तो पहले क्या निकालेंगे शुद्ध चाय पीने वाले के परसेंट में निकालेंगे, शुद्ध चाय कितना पीता है आदमी। तो कितना पीता है शुद्ध चाय तो यहाँ 40% पी रहा है, तो शुद्ध में 40% चाय पीता है और 10% क्या कहते हैं कॉफी पीता है। तो शुद्ध चाय कितना पिएगा, शुद्ध चाय पिएगा तो यहाँ 10 घटाएंगे जब कितना होगा 30% क्या हुआ ये सिर्फ चाय पीता है। 30% लोग क्या करता है सिर्फ चाय
पीता है। 30% लोग क्या क्या सिर्फ चाय पीता है। और यहाँ पर कॉफी निकालेंगे, सिर्फ कॉफी पीने वाला की संख्या, यानी 10 जब घटाएंगे कितना होगा, 40% होगा। यानी कि 40% जो है सिर्फ क्या करता है, सिर्फ कॉफी पीता है, सिर्फ कॉफी पीता है। यानी कि क्या किए, चाय कितना परसेंट पीते हैं, देखो 40% लोग चाय पीते हैं और 50% लोग क्या किए, कॉफी पीते हैं। और दोनों की कितना परसेंट पीते हैं, 10% आदमी जो है चाय और कॉफी दोनों को पीता है। अब क्या करता है कि सिर्फ लिखा है चाय पीने वाले की संख्या, तो 10% तो दोनों पीता है, 10 घटा दिए तो 30 निकला। 30 क्या निकला, सिर्फ चाय पीने वाले की संख्या। अब कहता है फिर यहाँ 50 में 10 घटाए, सिर्फ कॉफी पीने वाले की संख्या 40%। तो क्या हुआ, नहीं पीने वाले की संख्या निकालना है, जो चाय भी नहीं पीता है ना कॉफी नहीं पीता है। पहले पीने वाले की संख्या निकाल लेते हैं। तो पीने वाले का क्या निकालेंगे, यहाँ पर चाय और कॉफी पीने वाले की संख्या, कॉफी पीने वाले की संख्या, चाय और कॉफी पीने वाले की संख्या कितना होगा। तो पहले निकाल 40% लोग चाय भी पीता है और 30% लोग 30% लोग चाय, 40% कॉफी, कितना होगा टोटल पीने वाले की संख्या, 40 और 30 70 हो गया। और 10% आदमी दोनों पीता है, तो 40 और 30 70 हुआ, 10% दोनों पी रहा है। यहाँ पर कितना हो जाएगा टोटल 80%। यानी कि 80% आदमी क्या करता है, चाय और कॉफी पीने वाले की संख्या होगा। चाय और कॉफी दोनों पीता है 80% आदमी। तो नहीं पीने वाले की संख्या मांग रहा है, यहाँ क्या मांग रहा है, यहाँ क्या मांग रहा है, तो कितने प्रतिशत लोग ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफी, यानी चाय और कॉफी नहीं पीता है। यानी कि 80% आदमी चाय और कॉफी पीता है, तो नहीं पीने वाले की संख्या कितना होगा, 20% ना होगा, तो 20% होगा नहीं पीने वाले की संख्या। यानी तब ना 100% होता है, तब 100% होगा। यानी कि नहीं पीने वाले की संख्या, नहीं पीने वाले की संख्या कितना होगा, 20%। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 20% हो जाएगा। अगर इसमें कहीं भी प्रॉब्लम आए समझने में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो हम आपका प्रॉब्लम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। कहते हैं कि सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, जहां बैठोगे वहीं तुम्हारा क्या होगा, सिंहासन होगा। तो आज से जो है हर जगह सिर्फ सिंहासन ही होगा। तो गर्दा छोड़ा देंगे हर हिसाब का। चलिए इसी के साथ जो है मेरे ये वीडियो अगर अच्छे लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ क्या करें, शेयर करें। इसके लिए जय हिंद, जय भारत।